उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात कर लेते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर की। और एक खबर है सेशन कोर्ट को धमकी मिलने के मामले को लेकर। दरअसल बम से उड़ाने की धमकी मिली है जयपुर सेशन कोर्ट को। धमकी से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और कोर्ट को तुरंत खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात है। सेशन कोर्ट में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार धमकी मिलने की घटनाएं सामने आ रही है और ये धमकी कभी ईमेल के जरिए आ रही है तो कभी कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। मानो मजाक बन गया है। कभी अस्पताल उड़ाने की धमकी दी जाती है तो कभी स्कूल को धमकी दी जाती है बम मिलने की। और आप देखिए सेशन कोर्ट को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। और ये घटना सामने आने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात है। कोर्ट में सर्च ऑपरेशन जारी है। और दीपक के पास चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, आपके पास में आ रही हूँ। दीपक, मजाक बन चुका है ये जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, अस्पताल हो, स्कूल हो, कोर्ट को अब धमकियां मिल रही हैं। ऐसे मामलों को लेकर अब कोई प्लान तैयार कर रही है सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर? और इस खबर पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय सेशन कोर्ट में हूँ और इसी जो बिल्डिंग है इसमें पॉक्सो कोर्ट है। इसके अंदर जो है सुबह मेल आया था कि 2 बजे तक का समय है, उसके बाद इस बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। इस तरह से मेल थ्रेट आई थी। उसके बाद सिविल डिफेंस, दमकल, SDRF, पुलिस तमाम टीमें मौके पर पहुंची और एक पूरा सर्च अभियान चलाया, लेकिन उसमें किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। सिविल डिफेंस से असरार जी, क्या आपको सूचना मिलती है और क्या क्या आपने चेक किया? 9:40 के ऊपर हमारे पास कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पॉक्सो कोर्ट के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु का मेल प्राप्त हुआ है। तो हमारी सभी टीमें जो यहाँ पहुँची मौके पर और हमने सर्च अभियान चालू किया और करीब हमारे को 2 घंटे के करीब हो गए और हमने पूरी कोर्ट परिसर को सबको चेक कर लिया है और इसमें कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु जो है वो अभी तक हमारे को आइडेंटिफाई नहीं हुई है। और बाकी जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी इसकी मेल की जांच वगैरह कर रही हैं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आम जन से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसी संदिग्ध लोगों की गतिविधि नज़र आती है या कोई भी आपको संदिग्ध वस्तु लगती है तो आप तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दें। तो बिल्कुल ये सिविल डिफेंस की टीम है जो लगातार अपील कर रही है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई शख्स है जो लगातार कोर्ट परिसर को टारगेट कर रहा है। आपने देखा कि हाई कोर्ट में उसने कंटिन्यू लगभग 4 दिन तक उसने रोजाना हर दिन कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी। 1 महीने में 5 बार हाई कोर्ट को धमकी मिली और उसके बाद 2 दिन शांत रहा और फिर से उसने सेशन कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी। देखिए कोर्ट परिसर को जब धमकी आती है तो वो भी कहीं ना कहीं उनका कामकाज भी जो है वो कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। सर, बार बार कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है और उसको पकड़ने भी नहीं आ रहा वो। देखो, इस तरह से जांच एजेंसियों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार वकील समुदाय और जुडिशरी ऑफिसरों में भय का वातावरण रहता है जिससे कि न्याय कार्य प्रभावित हो रहा है। भय के साये में लगातार यहाँ के जो कर्मचारीगण हैं जो जी रहे हैं, इसलिए जांच एजेंसियों को जो भी हो दोषी ठप होता है, बार बार में प्रभावित हो रहा है। लगातार अब सारे कोर्ट परिसर खाली हो गए हैं, नीचे आ गए हैं, लॉयर्स हैं, जितने भी कर्मचारीगण हैं वो सारे की सारे। तो इस तरह से जो भी जांच एजेंसियां सख्ती से बिल्कुल ये एडवोकेट है, बोल रहे हैं कि जांच एजेंसी सख्ती से काम करे, क्योंकि जब कोई थ्रेट आता है तो तमाम जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। जज हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, परिवादी हो, सब बाहर आते हैं और घंटे 2 घंटे तक वो सर्च अभियान चलता है तो उनका पूरा शेड्यूल जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और जयपुर के अंदर बीते अगर 2-3 महीने सदस्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे अगर आप बात कर पाए कि जिससे कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं किस तरह की थ्रेट मिल रही है, ऐसे मामलों को लेकर कोई प्लान तैयार करता हुआ सुरक्षा महकमा नजर आ रहा है, एजेंसियां नजर आ रही हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या आगे की जा सकती है, सख्त कार्रवाई? और बिल्कुल देखिए, पुलिस के अधिकारी तो अभी मेरे पास नहीं है, वो अंदर बिल्डिंग के अंदर है, जो कि अभी फिलहाल सर्च अभियान चला रहे हैं। पुलिस के अधिकारी हो चाहे उनके सीनियर ऑफिसर्स हो, लेकिन अभी जिस तरह से सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, जैसा कि अभी जो एडवोकेट है, लॉयर है, वो भी यही कह रहे थे कि मजाक जो है वो बना रखा है और बार बार वो जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है, स्पेशली कोर्ट रूम को। बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन शख्स है जो बार बार कोर्ट को टारगेट कर रहा है। अब पुलिस हर एंगल से जो है उसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है।
ये हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, और इसी बिल्डिंग में मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, इसको 1 महीने पहले भी इसको धमकी आई थी इसी तरह से बम से उड़ाने की धमकी। और देखिए पुलिस का काम होता है तुरंत मौके पर पहुंचना, सिविल डिफेंस का काम होता है मौके पर पहुंचना, अपना जो काम है वो करना। भले ही वो भी समझ जाते हैं कि यार ये जो मेल आया है वो कहीं ना कहीं फेक है, लेकिन वो फिर भी अपना काम जो है मुस्तैदी से करता है। लेकिन वो जो व्यक्ति है जो बार बार मेल कर रहा है, वो निश्चित तौर पर जो खुफिया एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उसको बार बार चैलेंज कर रहा है। आपने देखा कि गुजरात के अंदर एक महिला को पकड़ा था, वो उसने जयपुर के अंदर और उसके अलावा पूरे देश भर में कई सारे मेल उसने भेजे थे। उसने वो कहती थी कि कोर्ट में या अन्य जगह पे बम थ्रेट हैं। तो जब उसका इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें बहुत बारीकी से तो पता चला कि वो अपने एक फ्रेंड से नाराज थी और उसको सबक सिखाने के लिए उसने उसके नाम से वो मेल करती थी। तो इस तरह से वो खुलासा हुआ था। तो अब ये जो मामले है वो भी संभव थे, पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है कि कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, उसकी साजिश हो सकती है। हालांकि मेल की लिखावट जो हाईकोर्ट की जो मेल, हाँ सर, बार बार आ रहे हैं सर, पुलिस पकड़ नहीं पा रही उसको। आखिर मजाक बना रखा है सर सिस्टम का। किसको? साइबर जो बम थ्रेट आज भी आई है, बम थ्रेट हाई कोर्ट को मिली, आज आपके सेशन कोर्ट में आया है धमकी, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। हमारा जो साइबर क्राइम है ना, उसका कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। इस तरह की जो धमकियां आ रही हैं, हमारा सिस्टम इसमें बिल्कुल फेल्योर है। इंटेलिजेंसी का प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं है। नहीं, ये कम से कम ये 7-8वीं बार होगा जब कोर्ट परिसर में, कलेक्ट्रेट में, मिनी सचिवालय में, हाई कोर्ट में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। इसका मतलब हम यही समझेंगे हमारे अधिकारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। इस सिस्टम को सुधारने के लिए हमारी सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पुलिस का ऐसा कहना है कि वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, वीपीएन जो नेटवर्क है, लेकिन पुलिस जो सीबीआई है या फिर अन्य जो इंटेलिजेंसी है उनसे वो हेल्प ले सकती है, लेकिन वो भी नहीं ले रही और खुद अपने स्तर पर जांच कर रही है, इसलिए देरी हो रही है। बीपी जो नेटवर्क है ना, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी सिस्टम पर हमारा सरकार ने काम किया है, तो ये डिपार्टमेंट को उसका यूज लेना चाहिए। और टेक्नोलॉजी इंडियन जो स्टूडेंट हैं विदेशों में जाके इतने अपडेट हो रहे हैं, तो इंडिया में उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा? तो ये हमारे उसकी इंटेलिजेंसी की और उसकी फेल्योर है। बाकी की हमारे यहाँ अच्छे और इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं यहाँ पर है। दीपक सही कह उनका रहे हैं यूज कि नहीं। सरकार को ऐसे मामले में कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और जिस तरीके से वो साइबर टीम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये घटनाएं सामने आ रही है। शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं अगली बड़ी